एसटीईटी के जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। कल इन पर लाठियां भी चटकाई गई। क्या कुछ मामला है, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या हुआ, क्यों लाठी चलाई गई है, क्या कुछ मामला है? देखिए, मामला एसटीईटी 2019 से संबंधित है। एसटीईटी 2019 में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास वैसे उसका जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का विज्ञापन है, वो हमारे पास विज्ञापन भी है। आप हमारे पास विज्ञापन देख रहे होंगे इस पेज में। ये जो देख रहे हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पर विषयवार दिया हुआ है, ये देख लीजिए। इसके अगेंस्ट में परीक्षाएं जो ली गई थी उसका रिजल्ट में सारा गड़बड़ी हुआ है। आप देख लीजिए, शिक्षा मंत्री ने कहा था, ये देखिए पेपर के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है आपको। आप देख लीजिए, ये 37,440 पदों के अगेंस्ट में जो 12 मार्च को रिजल्ट आया था, उसमें देखिए लिखा है 24,599 रिजल्ट दिया गया है। इस पेपर में देखेंगे तो लिखा गया है कि इतना ही विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं, जो कि रिक्ति से भी कम है। तो जब रिक्ति से भी कम है अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, तो सबों की नौकरी पक्की होती है। फिर मेरिट नॉन मेरिट करके ये धांधली हुआ है। मेरिट और मेरिट के नाम पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर निकाला गया है नॉन मेरिट के नाम पर। फिर ये कहाँ से सवाल उठता है, जब आप ही कह रहे हैं कि रिक्ति से कम क्वालिफाई हुए हैं, तो फिर जहाँ पर रिक्ति से कम क्वालिफाई होते हैं वहाँ पर मेरिट और नॉन मेरिट का कोई सवाल नहीं रह जाता है। सवाल होता है वहाँ पर जहाँ पर कि आप रिक्ति से ज़्यादा लड़के क्वालिफाई होते हैं, वहाँ मेरिट नॉन मेरिट चलता है। तो ये धोखाधड़ी किया गया है। और हम शिक्षा मंत्री से आग्रह ही करेंगे कि आपने नियुक्ति, ये अभी नोटिफिकेशन के जरिए आपने कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और जैसा कि रिक्ति के से कम ही क्वालिफाई हुए हैं, तो उन सबों को नियुक्ति कीजिए और अभ्यर्थियों को बरगलाइए नहीं। अभ्यर्थियों को किसी तरह का छलावा मत कीजिए, झूठा आश्वासन मत दीजिए। देखिए, एक आगे का एक और पेज मैं दिखाता हूँ। ने कल कहा है कि धैर्य रखिए। देखिए, शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है, वो कई बार अपने बयान जो है सो पलट चुके हैं। जिस तरह से शुरुआत में वो बयान दिए थे, अगर उस बयान पे हम लोग पूरी तरह से हम बैठ गए थे और हम लोग का लगातार लगा था कि नहीं, ये हम लोग के फेवर में डिसीजन आएगा, और उसके बाद जो बीच बीच में वो अपना बयान को पलट रहे हैं, इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि उनके साथ जो बैठे हुए लोग हैं, कुछ ऐसे दलाल मीडिया, असामाजिक तत्व जो हम लोग को इधर से उधर करने में उनका अहम योगदान है। अगर वो कह देते तो सारे विद्यार्थी आज इस परिस्थिति में रोड पर उतर गए हैं, इसका क्या वजह है? अगर हम लोग को ऐसा बता दिया जाते, ये तमाम विद्यार्थी इस तरह से जो रोड पे लाठी डंडा, महिलाओं के साथ जो कुछ असामाजिक तत्व ने, प्रशासन विभाग के लोग जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इससे स्पष्ट जाहिर होता है नीति और कर्म में इनका क्या अंतर है। महिला गर्भवती महिलाओं को जो मेल पुरुष सिपाही थे, वो लोग भी उसको थप्पड़ मार रहे थे। और जहाँ तक कि बात करते हैं शिक्षा में, हम बात करते हैं शिक्षा मंत्री की। शिक्षा मंत्री कहते हैं मैं नियोजन इकाई में जाना चाहिए। हम नियोजन इकाई में क्यों जाएं? क्योंकि हमने विज्ञापन के आधार पे कोई भी फॉर्म भरा जाता है और विज्ञापन कहती है मैं नियुक्ति की बात कर रही है, तो विज्ञापन नियुक्ति जब हमें नियोजन इकाई में क्यों हमें भेज रहे हैं वो? रही बात वो सीट से बोलते हैं, सीट ज़्यादा कैसे आ गया? जब आप हमें बता रहे हैं 12 मार्च को कि 37,000 के अगेंस्ट में हमें 24,599 दिया गया। जो भी हो, तमाम लोगों का यही कहना है कि कल ये लोग शिक्षा मंत्री के पास जा रहे थे, इनको पुलिस के द्वारा लाठियां चटकाई गई। गर्भवती महिलाएं भी एसटीईटी की परीक्षा दी थी, उनका भी रिजल्ट आया था। उन लोगों पर भी प्रशासन ने जो है वो लगातार हाथ उठाया है। इन लोगों का यही कहना है। साथ ही साथ जो लोगों की मांग है, इस मांग को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। और भी अपडेट्स देंगे बर्निश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।